हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मान रहे हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, हम कल के वीडियो में 1 से हम 30 क्वेश्चन हल करवाए थे और आज 31 से शुरू करे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कंगारू मदर केयर के क्या क्या फायदे हैं? ए में हो गया, यह तापमान को बनाए रखती है। बी में हो गया, यह ब्रेस्ट फीडिंग में मददगार है। सी में हो गया, यह माँ एवं शिशु में नापन बढ़ाती है। और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सेप्टिसेमिया का सबसे कॉमन एवं कैरेक्टरिस्टिक लक्षण कौन सा है? ए में हो गया हाइपोथर्मिया। बी में हो गया हाइपोक्सिया। सी में हो गया बच्चे के फीडिंग पैटर्न में नकारात्मक बदलाव। डी में हो गया शरीर का नीला पड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फीडिंग पैटर्न में नकारात्मक बदलाव। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में आईए में इंजेक्शन लगाने की सबसे उपयुक्त जगह है? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में हो गया अपर आउटर क्यूडरंट एवं बटक्स यानी चूतर। बी में हो गया एंटेरियर लेटरल थाई। सी में हो गया अपर आर्म। और डी में हो गया ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंटेरियर लेटरल थाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए में हो गया ग्रोथ एवं डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बी में हो गया सभी ह्यूमन बीइंग विकास का एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं। सी में हो गया मानव शरीर के विभिन्न ऊतक अलग अलग दर से वृद्धि करते हैं। और डी में हो गया प्रत्येक व्यक्ति का ग्रोथ पैटर्न अद्वितीय होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति का ग्रोथ पैटर्न अद्वितीय होता है। ठीक है, सभी बच्चों का वृद्धि का तरीका समान एवं पूर्वानुमान योग्य होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लो बर्थ वेट का सही क्राइटेरिया है? ए में हो गया जन्म के समय बच्चे का वजन 2 किलो से कम। बी में हो गया जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम। और सी में हो गया जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलो से कम। डी में हो गया जन्म के समय बच्चे का वजन 2.75 यानी 3.25 किलो से कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय बच्चे का वजन है ना 2.5 किलो से कम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस उम्र पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें में सब क्वेश्चन पूछा गया था जी। अबर बार एग्जाम हुआ था ना, 10 और 100 नो वैकेंसी दिया था ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ए में हो गया 6 माह। बी में हो गया 10 माह। सी में हो गया 8 माह। और डी में हो गया 12 माह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 माह की उम्र पर बैठ सकता है बिना सहारे के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस उम्र पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है? ए में हो गया 5 माह पर। बी में हो गया 3 माह। और सी में हो गया 12 माह। और डी में हो गया 3 माह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 माह। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा किस उम्र पर चलना दौड़ना प्रारंभ कर देता है? ए में हो गया 9 महीने पर। बी में हो गया 12 महीने। और सी में हो गया 15 महीने। और डी में हो गया 18 महीने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 18 महीना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स नवजात शिशु में नहीं पाया जाता है? ए में हो गया पुपिलरी रिफ्लेक्स। बी में हो गया मोरो रिफ्लेक्स। सी में हो गया पिंसर ग्रेस रिफ्लेक्स। और डी में हो गया रूटिंग रिफ्लेक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बार्म चेन का तत्व नहीं है? ए में हो गया डिलीवरी रूम का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। बी में हो गया माँ एवं शिशु के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट।
सी में हो गया बच्चे को जन्म के बाद तुरंत स्नान करवाना। डी में हो गया मूत्र त्याग के बाद तुरंत बच्चे के कपड़े बदलना एवं शरीर को पोंछना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद स्नान करवाना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए में हो गया जन्म के समय हेड सरकमफ्रेंस एवं चेस्ट सरकमफ्रेंस समान होते हैं। बी में हो गया 1 वर्ष की उम्र पर हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस से अधिक होता है। और सी में हो गया 1 बच्चे की उम्र पर हेड सरकमफ्रेंस एवं चेस्ट सरकमफ्रेंस समान होते हैं। डी में हो गया 2 वर्ष की उम्र पर चेस्ट सरकमफ्रेंस एवं हेड सरकमफ्रेंस समान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस उम्र पर एक बच्चा का स्मॉल ऑब्जेक्ट को इंडेक्स फिंगर एवं अंगूठे के बीच पकड़ना प्रारंभ कर देता है? ए में हो गया 4 महीने पर, बी में हो गया 6 महीने पर, सी में हो गया 9 महीने पर और डी में हो गया 15 महीने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 महीने पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला बीफिडुस फैक्टर किस बैक्टीरिया की ग्रोथ में सहायक है? ए में हो गया पेनोमोककिस, बी में हो गया लैक्टोबैकिली और सी में हो गया ई कॉइल और डी में हो गया साल्मोनेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैकिली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्लेफ्ट प्लेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय है? ए में हो गया जन्म के तुरंत बाद, बी में हो गया जन्म के 2 से 3 महीने बाद, सी में हो गया जन्म के 1 से 2 साल बाद और डी में हो गया जीवन में कभी भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जन्म के 1-2 साल बाद। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्वाशियोरकोर के 3 प्रमुख लक्षण क्या क्या है? ए में हो गया वजन में कमी, लंबाई में कमी एवं शरीर पर सूजन और बी में हो गया मसल वेस्टिंग फैट की कमी एवं पतलापन, सी में हो गया वृद्धि में रुकावट, मानसिक परिवर्तन एवं सूजन और डी में हो गया पतलापन, कम वजन, भूख की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि में रुकावट, मानसिक परिवर्तन एवं सूजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। बीसीजी का टीका किस प्रकार का है? ए में हो गया मृत टीका, बी में हो गया 3 टीका और सी में हो गया जीवित टीका और डी में हो गया मिश्रित टीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवित टीका। बीसीजी का टीका है ना जी, जीवित टीका है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए में हो गया रिकेटस, बी में हो गया ऑस्टियोमलेशिया, सी में हो गया स्कर्वी और डी में हो गया प्लेगरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस एवं बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक हड्डी रोग हो जाते हैं। जिसको विटामिन डी की कमी है ना, उसको हाथ पैर सूखने लगता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के आमाशय का वॉल्यूम कितना होता है? ए में हो गया बच्चे के वजन का 2%, बी में हो गया 1% और सी में हो गया 3%, डी में हो गया 4%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के वजन का 3%। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? ए में हो गया दिसंबर 1994, बी में हो गया दिसंबर 1995, सी में हो गया जनवरी 1994 और डी में हो गया नवंबर 1996। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1995। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेड पॉइजनिंग का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है? ए में हो गया जॉन्डिस,
बी में हो गया साइनोसिस, सी में हो गया हाइपरथर्मिया और डी में हो गया न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का पोस्टर होता है। ए में हो गया फ्लेक्सिड, बी में हो गया एक्सटेंडेड, सी में हो गया हाइपर एक्सटेंडेड और डी में हो गया स्ट्राइगेड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्सिड। ठीक है, ऊष्मा की हानि से बचाव हेतु समान नवजात शिशु की स्थिति पोस्टरो संकुचित सिमटी हुई फ्लेक्स्ड होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है? ए में हो गया जन्म के समय, बी में हो गया दूसरे सप्ताह में और सी में हो गया दूसरे दिन और डी में हो गया जन्म के पहले सप्ताह में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरे दिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। साल्क टाइप पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ए में हो गया लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, बी में हो गया किल्ड वैक्सीन, सी में हो गया टॉक्साइड और डी में हो गया अंतरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किल्ड वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ए में हो गया लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, बी में हो गया किल्ड वैक्सीन और सी में हो गया टॉक्साइड और डी में हो गया अंतरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किल्ड वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 2.8 kg है तो 5 महीने की उम्र पर उसका वजन हो जाएगा कितना होगा? ए में हो गया 5 kg, बी में हो गया 5.6 kg और सी में हो गया 4 kg, डी में हो गया 8.4 kg। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5.6 kg। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 2.8 किलो है तो समान दर से वृद्धि करने पर कितनी उम्र पर उसका वजन 8.5 किलो हो जाएगा? ए में हो गया 1 साल पर, बी में हो गया 2 साल पर, सी में हो गया 30 माह पर और डी में हो गया 3 साल पर। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 साल पर। ठीक है, 1 वर्ष की आयु पर बच्चे का वजन जन्म भार का 3 गुना हो जाता है, पिछले वीडियो में बताए थे ना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का 4 गुना हो जाता है? ए में हो गया 2 साल, बी में हो गया 30 माह और सी में हो गया 3 साल और डी में हो गया 48 माह पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 साल पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय नवजात का हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? ए में हो गया 28 से 30 सेंटीमीटर, बी में हो गया 45 से 50 सेंटीमीटर, सी में हो गया 30 से 33 सेंटीमीटर, डी में हो गया 33 से 37 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 33 से 37 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के बाद नवजात शिशु में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ए में हो गया फॉर्मेन ओवेले का बंद होना, बी में हो गया डक्ट्स वेनसुस का बंद होना, सी में हो गया पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना, डी में हो गया फेटल शंट का बंद होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हाइपोथर्मिया का लक्षण नहीं है? ए में हो गया पुअर फीडिंग, बी में हो गया मेटाबॉलिज्म एक्सीडोसिस, सी में हो गया प्रीफेरल प्रीफ्यूजन का बढ़ जाना, सी में हो गया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस उम्र पर बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? ए में हो गया 6 महीने पर, बी में हो गया 9 महीने पर, सी में हो गया 12 महीने पर और डी में हो गया 16 महीने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वाशियोरकर से ग्रसित बच्चे में निम्न में से कौन सा मानसिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? ए में हो गया इरिटेबिलिटी, बी में हो गया एपैथी, सी में हो गया हाइपर एक्टिव और डी में हो गया लेथार्जिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ए में हो गया 2 से 4 दिन, बी में हो गया 10 से 14 दिन, सी में हो गया 20 से 24 दिन, डी में हो गया 2 से 3 महीने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 से 14 दिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ए में हो गया 2 से 4 दिन, बी में हो गया 10 से 14 दिन, सी में हो गया 20 से 24 दिन और डी में हो गया 2 से 3 महीने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 से 14 दिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह नहीं मापा जाता है? ए में हो गया रंग, बी में हो गया श्वसन क्रिया और सी में हो गया हृदय दर और डी में हो गया तापक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम। ठीक है, चलिए अपगार स्कोर है ना, जो हृदय दर, श्वसन क्रिया, रिफ्लेक्स एवं त्वचा के रंग का आकलन किया जाता है इसको से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है? ए में हो गया खसरा, बी में हो गया डिप्थीरिया, सी में हो गया हेपेटाइटिस बी और डी में हो गया चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, 65 के हेपेटाइटिस बी है ना, जो मुक्त संक्रमित रक्त के संपर्क द्वारा फैलती है। ठीक है, चलिए